डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। एमएस एक्सेल में 10 बेहतरीन टेक्स्ट फंक्शंस का यूज़ करके आप अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जो एमएस एक्सेल सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फार्मूलाज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहला जो फार्मूला हम पढ़ेंगे वो है लेफ़्ट फंक्शन। कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास बहुत सारा डाटा है, एक लाइन एक सेंटेंस लिखा, उसमें लेफ़्ट साइड से हमने कुछ डाटा लेना है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है, वो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट के जो 3 लेटर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएं। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करेंगे और लेफ़्ट टाइप करते हैं और उसके बाद टैब का यूज़ करेंगे। अब लेफ़्ट साइड से हमने जितना डाटा लेना है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। डाटा आपका किसी भी नोयत का हो सकता है, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो कोड्स हो सकते हैं, वो कोई पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लेफ़्ट साइड से यहाँ पे 3 लेटर लेना चाहते हैं, तो हमने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में डाटा लिखा हुआ है, फिर कॉमा टाइप करेंगे। उसके बाद जितने लेटर लेना चाहते हैं उतने आप यहाँ पे टाइप करें। जैसे मुझे यहाँ पे 3 लेटर्स चाहिए, क्योंकि अली में यहाँ पे 3 लेटर्स है हमारे पास, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर्स आ चुके हैं। अब उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे 3 लेटर्स हैं वो सारे यहाँ पे इसमें आ चुके हैं। देखिए NOOROHSUNJAV इस तरह से आ चुके हैं। अगर आप इनको चेंज भी करना चाहते हैं, जिस तरह आप राशिद की यहाँ पे 6 लेटर्स हमारे पास हैं, डबल क्लिक करें और यहाँ पे जैसे आप 6 टाइप करेंगे तो ये देखें 6 लेटर यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। इसी तरह से आप राइट से डाटा लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे यूज़ करना है राइट फंक्शन। फिर उसके बाद उस सेल में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। राइट साइड से हम लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट कीजिए 3 या 4 लेटर लेना चाह रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास राइट साइड से इसमें 4 लेटर्स आ चुके हैं। और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो राइट साइड पे जितना भी डाटा हमारे पास था वो 4 लेटर में यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से नंबर 3 पे जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो मिड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। यानी आपके पास डाटा है और उस डाटा में से दरमियान में से आपने डाटा को निकालना है। तो इसके लिए हमने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे टाइप करेंगे मिड फंक्शन और उस पर टैब का यूज़ करेंगे ताकि फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए। सेल रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे, कॉमा टाइप करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें कि कितने लेटर से आपने शुरू करना है। जैसे देखें MR डॉट, ये 3 लेटर्स हैं। नंबर 4 से आपने डाटा को शुरू करना है, 4 हम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे दरमियान में से 3 लेटर आप लेना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए दरमियान से लेटर हमने यहाँ पे 3 लेटर ले लिए हैं। यानी नेम जो था हमारे पास मिस्टर अली रज़ा, तो दरमियान में अली आ रहा है, तो यहाँ पे अली को हमने शो करवा दिया। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास दरमियान वाले जो 3 लेटर्स हैं वो सारे यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह राशिद देखिए यहाँ पे 6 लेटर्स पे है, तो डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद इसी फॉर्मूले में हम एडिटिंग करते हैं, 6 टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 लेटर्स शो हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम बात करेंगे इसमें लैन फंक्शन का। लैन फंक्शन में क्या होता है कि आपने तमाम कैरेक्टर्स को काउंट करना होता है कि आपके पास टोटल ये कैरेक्टर्स कितने हैं। इज इक्वल टू राइट करेंगे, LEN टाइप करेंगे लैन फंक्शन के बाद टैब का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद सेल रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 11 लेटर्स हैं हमारे पास और इसके अंदर स्पेस काउंट नहीं होती, सिर्फ लेटर या डॉट वगैरह काउंट्स होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट होते हैं। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो बाकी तमाम सेल्स के अंदर ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है और हम उसको अपर केस में लिखना चाहते थे, गलती से हमने उसे स्मॉल लेटर में या फिर उसे प्रॉपर केस में लिख दिया है। तो इसके लिए अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे अपर फॉर्मूला और उसके बाद टैब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। देखिए तमाम लेटर्स हमारे पास अपर केस में आ रहे हैं। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए तमाम डाटा जो हमारे पास है अपर केस में आ चुका है। उसके बाद नंबर 6 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो लोअर केस में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करें, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे लोअर केस आपने टाइप करना है, लोअर टाइप करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो डाटा आपने अपर केस में लिखा हो इसको लोअर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस करेंगे तो तमाम डाटा आपके पास लोअर केस में आ जाएगा और उसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और नंबर 7 पे जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में क्या होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद इज इक्वल टू राइट करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे प्रॉपर, टैब का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के अंदर आपका डाटा
अपर केस में या लोअर केस में लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास ये वाला डाटा गलती से लोअर केस में लिखा गया है, मगर हम इसको प्रॉपर केस में लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा और बाकी सारे छोटे होंगे। इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है प्रॉपर केस के अंदर। उसके बाद नंबर 8 पे जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिम फंक्शन। आपके पास बार बार डाटा कुछ इस फॉर्मेट में आता है तो स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद फंक्शन टाइप करेंगे ट्रिम, टैब का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद इस सेल में हम क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जितनी भी होगी वो सारी आपकी यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। डाटा क्लीनिंग करने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है। और नंबर 9 पे जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सट्रैक्ट डे के बारे में। यानी अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप यहाँ पे बर्थ डे मालूम करना चाहते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। तो इसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट फंक्शन, टैब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद इस सेल पे हमने क्लिक किया, DOB के ऊपर यानी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हमने क्लिक किया और हम पैदाइश का दिन मालूम करना चाहते हैं। कॉमा टाइप करेंगे, इनवर्ट कॉमा 4 मरतबा आपने डी टाइप करना है, फिर इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डे आ चुका है ट्यूसडे। उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे डिफरेंट डेज यहाँ पे शो हो चुके हैं DOB यानी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। और लास्ट फंक्शन में हम बात करेंगे कॉनकैटिनेट के बारे में। कॉनकैटिनेट का फंक्शन किस तरह से वर्क करता है कि अगर आपके पास डाटा डिफरेंट कॉलम्स में पड़ा हुआ है, जिस तरह फर्स्ट नेम अलग से है, मिड नेम अलग से है, लास्ट नेम अलग से है, इनको आप जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद कॉनकैटिनेट हम टाइप करेंगे और उसके बाद कॉनकैटिनेट टाइप करने के बाद सबसे पहले आपने फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, कॉमा देंगे दरमियान में क्योंकि आपने स्पेस भी देनी है, इन्वर्ट कॉमा स्पेस इन्वर्ट कॉमा और फिर कॉमा देंगे। फिर उसके बाद आपने सेकंड नेम पे क्लिक करना है, कॉमा देंगे, इन्वर्ट कॉमा स्पेस इन्वर्ट कॉमा और कॉमा टाइप करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड नेम पे क्लिक करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा स्पेस और ये दे देंगे। फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपके पास इस तरह से ये फॉर्मेट तैयार होके आ चुका है। अब जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए ये डाटा इस तरह से एक फॉर्मेट के अंदर आ चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको MS एक्सेल में पढ़ाया कि टेक्स्ट फंक्शंस का आपने यूज़ कैसे करना है। उम्मीद है आज के इन 10 फंक्शन से आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।